हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुज शर्मा स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल द मैथमेटिक्स हब में। सबसे पहले आप सब लोगों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11th और क्लास 12th की एक मैथमेटिक्स सीरीज, जिसमें हम फुल सिलेबस कवर करेंगे क्लास 11th और क्लास 12th का। यहाँ पे देखिए, आज हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11th से। तो आज हम कुछ चीज़ें देखेंगे क्लास 11th के बारे में कि क्लास 11th का सिलेबस हमारा क्या रहने वाला है। तो देखिए, क्लास 11th आज फर्स्ट डे है, तो आज हम बस यहाँ पे बात करेंगे क्लास 11th के सिलेबस के बारे में कि मैथ्स का हमारा सिलेबस क्या रहने वाला है क्लास 11th का। तो आइए बात करते हैं हमारे सिलेबस के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं यूनिट 1 के बारे में। यूनिट 1 सेट्स एंड फंक्शंस। सेट्स एंड फंक्शंस। तो इस पहली यूनिट के बारे में बात करते हैं। तो इसमें कौन कौन से चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं। पहला चैप्टर हम लोग इसमें पढ़ेंगे सेट्स। सेकंड चैप्टर हम इसमें पढ़ेंगे रिलेशन एंड फंक्शन। और थर्ड चैप्टर हम इसमें पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो इस पहली यूनिट में हम ये 3 चैप्टर कवर करेंगे। फिर बात आती है हमारी यूनिट सेकंड की। यूनिट सेकंड हमारी आती है अलजेब्रा। अलजेब्रा। तो इस यूनिट में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। चैप्टर नंबर 2 हम इसमें पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स। एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो चैप्टर 2 हमारा होगा कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इस यूनिट में चैप्टर नंबर 3 हमारा होगा सीक्वेंस एंड सीरीज। चैप्टर नंबर 4 हमारा होगा लीनियर इनइक्वालिटीज। चैप्टर नंबर 5 परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस। तो देखिए, ये हमारी 2 यूनिट हुई। यूनिट 1 सेट्स एंड फंक्शन एंड यूनिट 2 अलजेब्रा। अब हम बात करते हैं कि सीबीएसई बोर्ड ने अब की बार क्या किया है कि पूरे सिलेबस को 2 टर्म में डिवाइड कर दिया गया है, टर्म 1 एंड टर्म 2। तो इनमें से कुछ चैप्टर आएंगे टर्म 1 में और कुछ चैप्टर आएंगे टर्म 2 में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यूनिट 1 की। यूनिट 1 में जो हमारे पहले 2 चैप्टर है सेट एंड रिलेशन एंड फंक्शन, ये दोनों चैप्टर हमारे आने वाले हैं टर्म 1 में। और जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ये हमारा आएगा टर्म 2 में। ठीक है बच्चों, तो ये हम पढ़ेंगे टर्म 1 के लिए और ये हम पढ़ेंगे टर्म 2 के लिए। अब ऐसे ही जब हम बात करते हैं यूनिट सेकंड की अलजेब्रा की, तो अलजेब्रा में जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, वो इस सेशन के लिए हमारे सिलेबस से रिमूव कर दिया गया है कि ये हमारा इस सेशन में नहीं आएगा, इससे कोई भी क्वेश्चन हमारा पुटअप नहीं होगा। बात करते हैं चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर नंबर 3 की।
तो ये दोनों टर्म 1 के लिए, और जो चैप्टर नंबर 4 एंड चैप्टर नंबर 5 है ये टर्म 2 के लिए। ठीक है बच्चों, तो यूनिट 1 की बात करें तो चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 टर्म 1 में आएगा, चैप्टर नंबर 3 टर्म 2 में आएगा। यूनिट 2 की बात करें तो पहला चैप्टर कहीं नहीं आएगा, और चैप्टर 2 और 3 की बात करें तो टर्म 1 में आएगा, और 4 और 5 की बात करें तो टर्म 2 में आएगा। तो ये सिलेबस हुआ हमारा यूनिट 1 और यूनिट 2 का। तो अब हम बच्चों आगे चलते हैं यूनिट 3 की ओर, कि यूनिट 3 में हमारा क्या आएगा, यूनिट 4, 5 और 6 में क्या क्या। आइए अब बात करते हैं यूनिट 3 के बारे में। यूनिट 3 है हमारी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो इस यूनिट में हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले स्ट्रेट लाइन, चैप्टर नंबर 2 हम पढ़ेंगे कोनिक सेक्शन, और चैप्टर नंबर 3 में हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू थ्री डायमेंशन ज्योमेट्री। तो ये हमारा है यूनिट 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो इसमें जो हमारा चैप्टर 1 है ये टर्म 1 के लिए रखा गया है, और चैप्टर नंबर 2 एंड 3 ये टर्म 2 के लिए रखा गया है। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं यूनिट 4 कैलकुलस। तो इसमें हम पढ़ेंगे लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। इसमें हम पढ़ेंगे लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। तो लिमिट जो है वो टर्म 1 में, टर्म 1 के लिए हम लोग पढ़ेंगे, और डेरिवेटिव्स टर्म 2 के लिए हम लोग पढ़ेंगे। ये हमारा सिलेबस है ना। तो बच्चों टर्म 1 और टर्म 2 से मतलब ये है कि टर्म 1 हमारे हाफ ईयरली एग्जाम्स में आएगा, और टर्म 2 हमारा फाइनल एग्जाम में आएगा। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा यूनिट 4 तक का सिलेबस है। आइए अब देखते हैं यूनिट 5 और यूनिट 6 में क्या। तो अब बात करते हैं यूनिट 5, मैथमेटिकल रीजनिंग। मैथमेटिकल रीजनिंग। और यूनिट 6 स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। तो अब बात करें अगर हम यूनिट 5 मैथमेटिकल रीजनिंग की, तो ये पूरी यूनिट, इसमें एक ही चैप्टर था, तो इस यूनिट को इस सेशन के लिए रिमूव कर दिया गया है, तो इसको भी हमको पढ़ने की जरूरत नहीं। और अगर हम बात करें इस यूनिट 6 की, तो स्टैटिस्टिक्स आएगा हमारा टर्म 1 में, और प्रोबेबिलिटी आएगा हमारा टर्म 2 में। तो ये हमारा सिलेबस है क्लास 11th का मैथ का सिलेबस है, जो हम यूनिट 1 से यूनिट 6 तक पढ़ेंगे, चाहे वो हमारा एग्जाम्स में आ रहा हो या ना आ रहा हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आगे चलकर फिर उन चैप्टर्स की हमको कहीं ना कहीं जरूरत जरूर पड़ेगी। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा सिलेबस था जिसके बारे में हमने अभी देखा कि क्या क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं इस पूरी सीरीज में। अब हम नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम यूनिट 1 से स्टार्ट करेंगे सेट से। सबसे पहले हम सेट थ्योरी पढ़ेंगे, फिर रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ेंगे,
और फिर उसके बाद देखेंगे कि हम टर्म 1 को पूरा करें पहले या फिर ऐसे ही हम रेगुलर चलते रहे। जो भी सुटेबल होगा हमारे लिए वो हम करेंगे। ठीक है बच्चों, तो ठीक है, मिलते हैं फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम पढ़ेंगे सेट थ्योरी।